ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। अभी अभी हमारा सांसद जी ने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम हम जानता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हो। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सिखाओ। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के आप बाबर का नाम। असम में चल रहे आने वाले लोकसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने विवादास्पद टिप्पणियों में कहा है कि 2026 के बाद कांग्रेस में कोई हिंदू नहीं होगा और 2032 तक कोई मुस्लिम नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। प्रेस से बात करते हुए शर्मा ने कांग्रेस से भाजपा में दलालों की महत्वपूर्ण संख्या को उजागर किया, जिससे पार्टी के सदस्य दल बदलने की एक प्रवृत्ति का संकेत हो रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस से भाजपा में व्यक्तियों की निरंतर धारा का सुझाव देता है कि राजीव भवन में जल्द ही खाली सीटें होंगी, लेकिन उन्हें भरने के लिए कुछ उम्मीदवार होंगे। उनके इस बयान का अर्थ है कि राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जिसमें भाजपा एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रही है। शर्मा के अनुसार यह प्रवृत्ति तब और तेज होगी जब नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। कांग्रेस धीरे धीरे सिकुड़ती जाएगी और अंततः 2032 तक गायब हो जाएगी। उन्होंने जोड़ा, आपको बता दें कि असम में 14 लोकसभा सीटें हैं और यह पिछले वर्ष के परिसीमन के बाद राज्य में होने वाला पहला चुनाव है, जिसमें विधानसभा और संसदीय सीटों की सीमाओं का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण हुआ है। मतदान असम में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को होगा। ऐसे में शर्मा की टिप्पणियों ने राजनीतिक विश्लेषकों और जनता के बीच विवाद और चर्चा को जन्म दिया है और यह भाजपा के बढ़ते प्रभाव और कांग्रेस के घटते प्रभाव को दर्शाता है, जबकि दूसरी ओर यह धार्मिक आधार पर राजनीतिक विभाजन को बढ़ावा देने के आरोपों को भी जन्म देता है। इस तरह के बयान न केवल राजनीतिक दलों के बीच तनाव को बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में भी विभाजन को गहरा कर सकते हैं। इसके अलावा यह चुनावी रणनीति के रूप में धार्मिक पहचान के इस्तेमाल की ओर इशारा करता है, जो भारतीय राजनीति में एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। असम की राजनीति में यह घटनाक्रम न केवल राजनीतिक दलों के भविष्य के लिए, बल्कि राज्य के समग्र विकास और सामाजिक सद्भाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस तरह के बयानों का विश्लेषण और उनके प्रभावों को समझना आवश्यक है। अगली बार हम असम की राजनीति में युवा मतदाताओं की भूमिका और उनके विचारों पर चर्चा करेंगे। क्या युवा पीढ़ी राजनीतिक दलों के इस तरह के बयानों से प्रभावित होती है? इस पर हमारी अगली वीडियो में विस्तृत चर्चा होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आई न्यूज।